आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी पे, यानी कि कैड एकेडमी पर आपका हम लोग इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि 13 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम होना है DSSB TGT का, जिसमें बमुश्किल 15 या 14 दिन का वक्त जो है वो बाकी है। और इन 13 या 14 या 15 दिन में जो भी आप लोग तैयारी करेंगे वो बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि कहा जाता है कि इंसान को आखिरी वक्त में जो अपनी मेहनत को जो है वो क्या कर देना चाहिए, डबल कर देना चाहिए। और उसमें जो है वो अपनी अच्छी से अच्छी टेक्निक और अच्छे से अच्छे जो है वो उसमें अपना मायार या फिर उसमें अपना अच्छे से अच्छा मवाद जो है वो जो उसने फ़राहम किया है, जो उसने नोट्स बनाए हैं, जो उसने प्रैक्टिस सेट ख़रीदे हैं, जिसने टेस्ट सीरीज़ लगाई है या टेस्ट सीरीज़ ली है, उसमें जो है वो और इजाफा करे और उसमें जो है वो और तब्दीली लाए। अगर पहले आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप उसमें 4 घंटे बढ़ा दें, या उसमें आप लोग अपने हिसाब से जो है वो उसको क्या कर सकें, टाइम मैनेजमेंट कर सकें। और टाइम मैनेजमेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपकी एक्यूरेसी, क्योंकि अगर आप लोगों की एक्यूरेसी अच्छी होगी तो आपका रिजल्ट भी जो है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सेफ स्कोर रहेगा। हालांकि बच्चों को अभी ये डाउट है कि एग्ज़ाम का जो सेफ स्कोर है वो कितना रहने वाला है, ये तो पेपर आने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि पिछली कट ऑफ की बात करें, जो मैंने आपको पहले भी वीडियोस में काफ़ी बार बताई है, तो उसी के हिसाब से आप लोग मान के तैयारी कर सकते हैं, उसमें आप थोड़ा सा इजाफा कर सकते हैं परसेंटेज के हवाले से। तो ये जो 10-12 दिन आप लोगों के बाकी हैं DSSB TGT उर्दू के इम्तिहान में, और इसमें लोग क्या करते हैं कि इसमें बहुत सारे चीज़ों के पास मवाद नहीं हो पाता है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो किसी तरीके से अपनी तैयारी को मुकम्मल नहीं कर पाते या उस तरीके से नहीं कर पाए जिस तरीके से उन्हें करनी थी। तो इसीलिए आप लोग अब जो बाकी के दिन बचे हैं उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक काम बाकी है जो आपको करना है, और वो है आपका सिर्फ़ और सिर्फ रिवीज़न। क्योंकि रिवीज़न इज़ द की ऑफ सक्सेस, यानी कि आपका अभ्यास और आपका रिवीजन ही आपको क्या दिला सकता है, सिलेक्शन दिला सकता है। और अगर आपने सिलेबस कवर कर भी लिया है, आपको अच्छा यकीन है, आपको पूरी उम्मीद है, लेकिन अगर आपने अपना रिवीजन को स्टार्ट नहीं किया है, रिवीजन को पूरा मुकम्मल नहीं किया, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। और लेकिन अगर आपने रिवीजन कर लिया है तो रिवीजन से आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उससे जो है वो एक उम्मीद कायम हो जाती है। अब जो आपने नोट्स बनाए होंगे, चाहे हिंदी के बनाए, इंग्लिश के बनाए, रीजनिंग के बनाए, जीएस के बनाए, या इंग्लिश लैंग्वेज के बनाए, या उर्दू के बनाए, या टीचिंग मैथोलॉजी के बनाए, जितने भी आपके नोट्स बनाए होंगे, अब आपको उन्हीं नोट्स को क्या करना है, डेली से डेली रिवाइज करना है। आप वो रिवाइज जो है वो किसी भी तरह कर सकते हैं, चाहे आप सुबह में ले लीजिएगा, आफ्टरनून में ले लीजिएगा, या इवनिंग में ले लीजिएगा, या फिर आप अगर वर्किंग हैं तो आप उसे लेट नाइट भी लेके जा सकते हैं। लेकिन टाइम मैनेजमेंट का आप लोग ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा और उसमें प्रैक्टिस सेट जो है वो ज़रूर लगाइएगा। दिन में कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो गए हैं, या प्रैक्टिस सेट जितने आपको लगाने थे उतने आपने लगा लिए हैं, आप उन्हें दोबारा लगाइएगा। उससे जो है वो आपको और एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा आपके अंदर। किसी भी मॉक टेस्ट को, चाहे आप किसी भी फर्स्ट पेपर का दे रहे हों या उर्दू का दे रहे हों, एक बार से काम नहीं चलेगा, एटलीस्ट उसे 2 बार जो है वो ज़रूर देना है। क्योंकि पहले बार में आपको लगता है कि पेपर कैसा है, दूसरी बार में आपको पता चल जाएगा कि इसका एनालाइज कैसा है और एग्ज़ाम में जो है वो कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने एग्ज़ाम को रिवाइज कर सकते हैं और अपने पैटर्न को जो है वो अच्छे से क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अभी ये जो बाकी के जो भी दिन बाकी हैं, इसमें आपको कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने अभी तक पढ़ा है बस उसी को जो है वो आप लोग रिवीजन करते रहिए, चाहे किसी भी सेक्शन का हो, चाहे किसी भी टॉपिक का हो। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अगर 100% सिलेबस को कवर कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाज़ मरतबा अगर आपने 70-80% भी सिलेबस को कवर कर लिया और उसी को आप लोग रिवीजन वाली कैटेगरी में लेके चले गए, तो इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन जो है वो ज़्यादा चांसेस है होने के लिए। अब इन जो बाकी के दिन बाकी हैं, 10-15 दिन जो बाकी है, इसमें क्या किया जाए, इसमें रिवीजन किया जाए। जितने मॉक टेस्ट हो सकते हैं उतने मॉक टेस्ट लगाइए, जितने PYQ आपके हो सकते हैं उतने PYQ लगाइए। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ उर्दू के तालिब इल्म हैं तो उर्दू के ही आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, नहीं। DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, आपको वहाँ पर PYQ मिल जाएगा, विद आंसर की मिल जाएंगे। आप वहाँ पर जाइए, जो 2024 में पेपर हुए हैं, जो 2023 में पेपर हुए हैं, तकरीबन 5 साल के जितने भी पेपर हुए हैं, उन सबको क्या कीजिए, डाउनलोड कीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए।
अगर मैथ उसमें कमज़ोर है आपका, इंग्लिश आपकी कमज़ोर है या रीजनिंग आपकी कमज़ोर है, तो उसमें आप थोड़ा सा पुश करिए, उसमें देखिए कि क्वेश्चंस का लेवल क्या आ रहा है, क्वेश्चन किस टॉपिक से ज़्यादा आ रहे हैं, किस टॉपिक से जो ज़्यादा हार्ड आ रहे हैं, ताकि जब आप एग्ज़ाम में जाके बैठे तो आपको पता रहे कि लेवल कैसा आता है। और जो आपका पोर्शन मजबूत है उसको जो है वो और मजबूत करने के लिए आप PYQ लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, XYZ करके जो है वो आप कंक्लूजन यही है कि रिवीजन और मॉक टेस्ट, ये 2 चीज़ों पे आप आने वाले 15 दिनों में काम कीजिए, तो इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह आपको जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसी हमें उम्मीद है और हमारी दुआएं भी ऐसी है। अब काफ़ी सारे बच्चों के पास फर्स्ट पेपर का तो मवाद हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उर्दू का थोड़ा सा बच्चों पे क्या होता है, मवाद की कमी होती है या उन्हें जो है वो उस तरह का मटेरियल या उस तरह का मवाद नहीं मिल पाता। तो अभी ये जो 15 दिन है, अगर आपने अपने नोट्स बनाए हैं तो वेल गुड है। अगर आपसे नहीं बन पाए या आपकी कोई भी मजबूरी है तो चौक एंड डस्टर एकेडमी DSSB के मास्टर नोट्स लेकर आया है, आप लोग जो है वो इसे परचेज कर सकते हैं महज 199 में। अगर आपको इसका सैम्पल पेपर लेना है कि हम लोग भाई देखना चाहते हैं कि नोट्स हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, तो हमारी ये वेबसाइट है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, chalkandduster.in। यहाँ पर ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर जो है वो मास्टर नोट्स जो है वो देख सकते हैं, सैम्पल पेपर के तौर पे वहाँ पर पड़े हुए हैं। हालांकि वहाँ पर हैंड रिटन भी है और टाइपिंग वाले भी हैं, तो वो जो है वो मास्टर नोट्स नहीं है, ये इन्हीं 15 दिन के लिए क्या किए गए हैं, तैयार किए गए हैं। तो इसका सैम्पल पेपर आपको जो है हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। बाकी कोई बच्चा अगर DSSB के मॉक टेस्ट देना चाहता है तो हमारे यहाँ पर दंगल 2.0 सीरीज़ चल रही है, जिसमें उर्दू और फर्स्ट पेपर का जो है वो दोनों का टेस्ट होता है, यानी कि पूरा 200 नंबर का जो पेपर होता है उसी पैटर्न पे जो है वो एग्ज़ाम होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 हिंदी के, 20 जितने भी सेक्शन है सबके 20-20 होते हैं। 10 क्वेश्चन जो है वो टीचिंग मैथोलॉजी से आते हैं, उसके भी जो है वो सवाल होते हैं। लेकिन ये जो टेस्ट होता है मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम में नहीं है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस बात को जो है वो पूरी तरीके से अपने आप तय कर लें कि आपको क्वेश्चन जो है वो हिंदी मीडियम में मिलेंगे। तो इसके लिए आपको ये नंबर नीचे दिया गया है 9045220432। आप इस नंबर पर रब्ता करके जो है वो इस नोट्स को भी ले सकते हैं, या फिर आप लोग ये दंगल टेस्ट सीरीज़ को भी ले सकते हैं। आपको क्या लिखना है, आपको अपना नाम लिखना होगा, अपने स्टेट का नाम, और इसके आगे आप अगर दंगल टेस्ट सीरीज़ चाहते हैं तो दंगल टेस्ट सीरीज़ लिख लीजिएगा। आपको मास्टर्स नोट्स चाहिए तो आप लोग मास्टर्स नोट्स लिख दीजिएगा, आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको रिवीजन क्लास लेनी है जो हमारे यहाँ पर चल रही है, जो फ्री है, रिवीजन क्लास बिल्कुल फ्री है। दंगल बैच के लिए आपको 149 पे करना पड़ेगा और मास्टर नोट्स के लिए 199, जबकि रिवीजन क्लास जो है वो फ्री है, आप लोग उसे देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, आप उसे अनलिमिटेड टाइम जो है वो देख सकते हैं, कितनी बार देख के उसको नोट्स बना सकते हैं। और रिवीजन क्लास में जो पढ़ाया जाता है उसकी PDF आपको हमारे यहाँ पर मिल जाती है और उसे जो है वो आप लोग उससे भी पढ़ सकते हैं। बस PDF जो है वो आपको रैम की तरह यानी कि रोम की तरह रीड ओनली मेमोरी रहेगा, आप उसे प्रिंट नहीं निकलवा सकते। लेकिन ये जो आपको मास्टर नोट्स मिलेंगे वो आप जो है वो अपने यहाँ पर प्रिंट निकलवा के उसे जो है वो पढ़ सकते हैं। ये जो है वो फैसिलिटीज़ सिर्फ और सिर्फ मास्टर नोट्स में है। ऐसी वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगा, आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन डाउनलोड नहीं कर सकते। तो अगर आप लोग ऑनलाइन पढ़ने के आदी नहीं हैं, आपको किताब सामने चाहिए या नोट्स आपको सामने चाहिए, तो ये मास्टर नोट्स जो हैं वो आप ले सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप लोग चौक एंड डस्टर एकेडमी पर बने रहिएगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।